मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैकरोन्स कुकी। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत ही अच्छी बनती है घर पे। और ये बाज़ार से लेने से अच्छा है कि आप इसको घर पे बना के बच्चों को दें। और जैसे घर पे आजकल कोविड है, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, फैमिली वाले भी, तो ये जो है वो आप घर पे बनाएं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो ये इसको कैसे बनाते हैं तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी, ठीक है। इस मैकरोन कुकीज़ में जाएंगे 2 अंडे और हाफ कप शुगर, पीसी हुई शुगर, ठीक है। ये इसको मैंने पीस लिया है। और 1.5 कप जो है वो कोकोनट, पिसा हुआ कोकोनट, ठीक है। अभी इसको शुगर को और ये 2 अंडे जो है उसकी जस्ट वाइट जाएगी, उसका जर्दी नहीं जाएगी। इसको हम लोग इस बाउल में डाल के तो मैं इसको मिक्स करूँगी, सही तरह प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल ये शुगर और एग वाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गए। अभी इसको कोकोनट को स्पून से मिक्स करेंगे डाल के, इससे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये कोकोनट को, खोपरे को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कोई जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उसकी वाइट जो होती है वो बड़े नहीं होते। तो आप देख लेना, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ड्राई हो गया है तो एक और अंडा डाल देना। और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत वाटरी हो गया है, स्पून से नहीं निकल रहा है, तो ज़्यादा थोड़ा खोपरा मिला देना, ठीक है। और वेनिला एसेंस कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको वेनिला एसेंस का टेस्ट अच्छा लगता है, तो भले आप इसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाल देना, जस्ट 2 ड्रॉप्स, ओके। आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप इसके ट्रे के ऊपर लगा सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो हल्का सा ऑयल का ब्रश कर लेना ताकि उसमें चिपक नहीं जाए। और फिर आप ये जो है वो उसको हाथ से भी ऐसा डाल सकते हो, छोटे छोटे बॉल बना के हाथ से, ये देखो हाथ से भी डाल सकते हो और आप स्पून से भी डाल सकते हो। देखिए ये ऐसा स्पून से भी, ऐसा स्पून से भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसका शेप सही नहीं हुआ है तो हल्का सा पानी में हाथ डुबो कर, बिल्कुल हल्का सा इसको थोड़ा शेप दे देना, ठीक है ना। हल्का सा देखें, पानी में हाथ इसलिए कि ताकि आपका ये कोकोनट आपके हाथ में चिपक नहीं जाए, ठीक है। ओवन को 350 पे हम लोग गर्म करेंगे और उसको 15 मिनट के लिए रखेंगे अंदर, ठीक है। फिर देखेंगे कि ये होता है, क्योंकि कभी कभी 20 मिनट के लिए रखते हैं तो ये नीचे से जल जाती हैं। ये छोटे ओवन में रख रही हूँ ये कुकीज़। अगर आपको ये बड़े ओवन में रखना हो तो आप मेक श्योर करना, अगर बड़े ओवन में रखते हो तो मेक श्योर करना कि नीचे वाले हिस्से में रखो, क्योंकि कोकोनट जो है वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अभी ओवन तैयार है, गर्म है, तो अभी हम लोग रखेंगे इसको 15 मिनट के लिए, ठीक है। इसके लिए हो गया। अभी इसको 10 मिनट के लिए हम लोग बाहर रखेंगे कि ठंडे हो जाए। ये देखो परफेक्ट हो गया टाइम, 15 मिनट का, ठीक है। अभी इसको 10 मिनट हो गए, ये ठंडी हो गई है कुकीज़। अभी इसको डिश आउट करेंगे, सही है। ये तकरीबन इतने में से ये बनी है, 9 पीसेस बने हैं, देखो 9 कुकीज़ बनी है। अभी हमारी मैकरोन्स देखो तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखो परफेक्ट कलर हो गया, गोल्डन, बिल्कुल अच्छा वाला गोल्डन कलर हो गया।
इसमें मज़े वाली बात ये है कि इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा नहीं है, जस्ट एग वाइट जाएगा और शुगर और समझो कि ये कोकोनट जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना कि अंडे की जर्दी निकाल लेना, ठीक है, खाली वाइट जाएगा इसके अंदर। और मैंने आपको ये टिप बताई थी कि आप जब इसको मिक्स करते हो तो आपको ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगे ना कि ये बहुत ड्राई हो गया, ये बन नहीं रहा है, कुकीज़ जो है वो बाइंड नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा कोकोनट डाल देना। और ऐसा लगे कि डिपेंड करता है, कभी कभी अंडे बड़े होते हैं, उसकी वाइट बहुत बड़ी होती है, कभी कभी अंडे छोटे होते हैं। तो अगर आपको लगे थोड़ा वाटरी है, बिल्कुल वो नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा कोकोनट मिला देना। और अगर आपको लगे कि सख्त है, बहुत सख्त हो गया है, तो थोड़ा तो एक वाइट अंडे की वो जर्दी वाइट मिला लेना, ठीक है ना, लेकिन जर्दी नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।